गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब अच्छे हो? चलो बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें से एक था रियोस्टेट, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर एमीटर, फिर वोल्टमीटर और मीटर ब्रिज। ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स अपने पढ़ चुके, जिनमें से जो काम के थे ज़्यादा ही वो थे वोल्टमीटर, एमीटर। दोनों किससे बनते थे? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो क्या बनता है? एमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो वोल्टमीटर। एमीटर को यूज किस में किया जाता है? सीरीज में। वोल्टमीटर को यूज किस में किया जाता है? पैरेलल में। एमीटर क्या काम आता है? करंट मापने के। वोल्टमीटर क्या काम आता है? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम आता है। ये चीजें हमने देख चुके थे। और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे वो क्या था? तो एमीटर के अंदर क्या था? तो जो करंट होगा, मेन करंट, वो आई जी, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, प्लस जी प्लस एस अपॉन एस, ये था। और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? आई जी इंटू जी प्लस एस होगा। एस बोल दो, चाहे ये शंट रेजिस्टेंस नहीं है, हालांकि इसमें ये शंट बोला जाता है, ठीक है। ये इतनी चीजें अपने पढ़ लिए थे, ठीक है। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स थे। आप सभी जो मैंने टॉपिक वाइज में दिए थे दोनों एक्सरसाइज के अंदर, वो दोनों कर लेना, उसका सॉल्यूशन कल पूरा ही आ जाएगा। अब मैं एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, पोटेंशियोमीटर। बहुत ही काम की चीज है इस डिवाइस पे। अगर देखो पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस किस पे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट में भी सबसे ज्यादा अगर चांस है जिस पे क्वेश्चन आएगा, वो चांस किस पे? पोटेंशियोमीटर पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालो और पढ़ाई करते हैं अपने पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। देखो क्या डिवाइस है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज दोनों अपने किससे माप सकते थे? एमीटर से एंड वोल्टमीटर से। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उन्हीं को आप समझते हुए चलना, उन्हीं के थ्रू थियोरेटिकल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर एंड वोल्टमीटर, but we do not get exact value of current and potential difference। भाई एमीटर जो था वो आइडियल होने के लिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। और आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। बट ये दोनों कंडीशंस अचीव हो सकती है क्या? डेली लाइफ में तो नहीं अचीव हो सकती। अचीव नहीं हो सकती तो ये आइडियल कभी हो नहीं सकते, तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जब भी इनको लगाओगे आपके सर्किट में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि अपने से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते? बिकॉज एमीटर एंड वोल्टमीटर ड्रॉ करंट फ्रॉम मेन सर्किट। भाई अपन ने वोल्टमीटर लगाया या एमीटर लगाया, बताओ, इन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ करंट के साथ छेड़छाड़ करी है ना, उसमें से कुछ करंट ड्रॉ किया है कि नहीं किया? तो इसलिए ये अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते। इसका सॉल्यूशन किसने दिया? इस बात का सॉल्यूशन अब फिजिक्स है। फिजिक्स में कोई भी समस्या परमानेंट तो नहीं रह सकती, उसका कभी ना कभी तो हल निकलेगा ही। वो चाहे कोरोना हो, उसका भी तो निकलेगा ही, है ना। थोड़े दिन वेट करो। तो ये जो समस्या थी इसका किसने सॉल्यूशन दिया? पोटेंशियोमीटर ने। तो पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस फॉर मेजरिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर जो है वो एक आइडियल डिवाइस है किसके लिए? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। बिकॉज पोटेंशियोमीटर
डज नॉट पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम मेन सर्किट। समझ में आई बात? पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मेन सर्किट से कोई भी करंट नहीं खींचता है, इसलिए ये कैसी डिवाइस है? आइडियल डिवाइस है। और या ये बोल सकते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन मेजर एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम मेन सर्किट। इसलिए अपन इससे क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान रखो कि ये बनाई क्यों गई, अब कैसे बनाई गई, क्या है वो अपने पढ़ेंगे आगे। बात क्या थी, थीम क्या है इसको बनाने की, वो ये है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट कैसे बनती है ये मैं बता रहा हूं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल जो है वो समझ लेना, वही काफी अच्छी चीज है, उसी में ही सारी बात का राज छुपा हुआ है कि कैसे बना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली proportional to potential difference across any uniform wire is directly proportional to length of wire। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी वायर के दोनों किनारों के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मैं मीनिंग समझाता हूं। जैसे देखो इसका मैं, और उसी को बोलते हैं मेन सर्किट, उसी को क्या बोलते हैं अपने? मेन सर्किट। क्या होता है देखो, ये मान लो एक बैटरी यूज कर ली, ये एक रियोस्टेट लगा दिया यहां पे, और ये एक वायर लगा दिया। ये एक मेटल वुडन बॉक्स के ऊपर मेटेलिक वायर है। ठीक है, ये क्या है? ये वायर है, वायर ऑन वुडन बॉक्स, जैसे वो नहीं था मीटर ब्रिज, उस टाइप से। लेंथ कितनी है? L है। बैटरी का EMF E है, और बैटरी का चाहो तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, R है, और ये कैपिटल R, H लिख दो इसको, रियोस्टेट, और इसका रेजिस्टेंस R मान लो। E क्या है? EMF ऑफ बैटरी। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। RH क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। मैंने सारी बच्चों बातें डिटेल में लिख दी है। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? इस तरफ से करंट जाएगा ऐसे आई, ये पॉइंट A मान लो, और ये पॉइंट क्या है? B पे है। ठीक है, और ये मेन सर्किट है। ठीक है, या इसको प्राइमरी सर्किट भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट भी बोल देते हैं। ये प्राइमरी सर्किट रहता है। आप आराम से सुनो इन चीजों को, कैसे मैं पोटेंशियोमीटर बना रहा हूं। ठीक है, काफी देर लगेगी, सुनते रहना पूरा, बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा I कितना हो जाएगा? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस RH प्लस R। टोटल सर्किट का ये रेजिस्टेंस हो गया, और बैटरी लगी हुई तो इसमें ये करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला करंट फ्लो हो जाएगा। ये वाली सारी बातें कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं बताता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या हो जाएगा? VAB क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। और ये भी पता है अपने को, हाई पोटेंशियल पे कौन होगा? A होगा, और लो पे कौन होगा? B होगा। या इसको ये भी बोल सकते हो VA माइनस VB। ठीक है, यानी VAB कितने का होगा?
ए हाई पे है, ठीक है ना, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर होता है, तो आई कितना हो गया, ये आर रेजिस्टेंस हो गया, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए बी ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर इंटू रो एल अपॉन ए। इस पूरे का नाम के रख दो, के इंटू एल, इसको क्या लिख दिया, के इंटू एल। यहां तक नोट कर लिया, ये डायग्राम बचा रहने दो, मैं बाकी और इसमें चेंज करता रहता हूं, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहना तरीके से। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए बी के एक्रॉस, ये भी नोट कर लो, ठीक है। यहां से जो काम का है वो मैं स्टेटमेंट रख लूंगा, ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको के इंटू एल लिख दिया। अगर देखा जाए तो के किसके बराबर हो गया, के जो होगा वो होगा वी ए बी बाई एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, और किसके बराबर हो जाएगा, ई रो अपॉन आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर, ये इस आर को भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटू ए। अब बताओ के जो है वो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये सारी क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ई क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, बैटरी का ईएमएफ है, रेजिस्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट आर और ए। अगर रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करोगे तो के चेंज होगा, अदरवाइज के की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इसी को बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बच्चों, ग्रेडियंट आप अगर जानते हो तो एक स्लोप को बोलते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप को, या डिस्टेंस के साथ कोई भी चीज जब चेंज होती है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर नहीं उसमें पढ़ा होगा, न्यूटन का जो फ्लो था, स्टडी फ्लो के लिए था ना, वाटर फ्लो जब होता था उसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की चीज आई थी कि ऊपर जाओगे तो पानी की स्पीड बढ़ती है, तो कितनी डिस्टेंस के साथ, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस जो था उसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैसे ये क्या है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसके साथ, लेंथ के साथ, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गई बात कि कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये तो छोड़ो, वी ए बी आ गया, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट और एज्यूम कर लिया यहां का, ये कोई एक और पॉइंट है सी, और ये सी यहां से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, सी कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो अब बताओ वी ए सी कितना हो जाएगा, वी ए सी, वी ए सी हो जाएगा आपका आई इंटू आर ए सी। आर ए सी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए सी। ए सी जो लंबाई है ना, ये इतनी जो लंबाई है एक्स दूरी वाली, उस लंबाई का है, तो वी ए सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आई, आई कितना, आई अपने को पता है, आई ये ई अपॉन स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर, ये तो आई हो गया, आर ए सी क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। अब बताओ ये सारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो वी ए सी इक्वल टू, ये तो के ही है ना, तो जो प्रिंसिपल लिखा था वो क्या था, वोल्टेज अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ वायर। यहां पे मैंने प्रिंसिपल लिखा था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बताओ है कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी ए सी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, ए सी जो रैंडम लंबाई है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल आया है, एक्स के प्रोपोर्शनल आया, या ये भी बोल सकते हो वी ए सी अपॉन एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वी ए बी अपॉन एल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू एल। ये वी ए बी मतलब जो इस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, अपॉन में लेंथ जो होगा वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, वी ए सी अपॉन एक्स। या ये भी बोल सकते हो कि वी ए सी जो होगा ना, ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वे ए बी इंटू एल इंटू एक्स हो जाएगा। यहां से ये समझ आ रहा है वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यही इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। बहुत ही गहरी बातें पढ़ाई है, 2-3 बार देख लो,
समझ में आना जरूरी है भाई। इन दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी, और वी ए बी अपॉन जो ये लंबाई है वो एक कोई कांस्टेंट है, तो वी ए सी कोई भी रैंडम लंबाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपॉन में जो उसकी लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। या ये बोल दो कोई भी डिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे टुकड़ों में ही पढ़ेंगे इसको छोटे छोटे, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे ये मान लो प्राइमरी सर्किट था, ये मान लो 0 पे है, इसका पोटेंशियल कितना मान लिया, V। ये A पॉइंट है, ये कितना है, B। ये अपने निकाल सकता है, इसको सर्किट को छोड़ो, ये I इंटू आर करेंगे, अपने को इन दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं मैं पहले ना। जैसे ऐसे मान लो ये 24 वोल्ट है, ये 1 ओम है, इसका अभी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसका मान लो 10 ओम है। ये 24 वोल्ट कर लो, ये 24, ये 1 ओम, इसको कितना कर दो, ये 10 ओम, और इसको भी 1 ओम कर दो। ये न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है। जस्ट एक फीलिंग के लिए समझा रहा हूं। और इसकी लेंथ जो दे दी वो 2 मीटर दे दी। लेंथ कितनी, 2 मीटर। क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। एक तो ये बताओ, तो छोटी छोटी चीजें मैं बताते चलता हूं। अगर इस सर्किट का करंट देखोगे तो आई कितना हो जाएगा, E बाई आर। आर कितना हो जाएगा, 10 + 1 + 1, 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पेयर। तो वी ए बी कितना आ जाएगा, आई इंटू आर आ जाएगा। तो आई कितना है, 2 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वी ए बी कितना है, 20 वोल्ट। अब बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा वी ए बी बाई एल, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 वोल्ट का, और कितनी लंबाई में, 2 मीटर में। मतलब ये आ गया 10 वोल्ट पर मीटर। या अगर सेंटीमीटर में होती तो क्या बोल सकते थे, 10 वोल्ट बाई 100 सेंटीमीटर, यानी बोल दो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये ड्रॉप है। मतलब क्या वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि भाई यहां पे पोटेंशियल अगर 0 है तो यहां का कितना वोल्ट पोटेंशियल है, 20 वोल्ट। ये 0 है। तो अब इसके घटने का अगर रेट देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर दूरी में कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, 0.1। भाई यहां से यहां तक कितना कम हो गया, 20। टोटल लंबाई कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मूव करने में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, 0.1 वोल्ट का आ रहा है। ये समझ में आ गई क्या बात, कैसे आया। ये जो मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले कैलकुलेशंस करी थी उसी के अकॉर्डिंग है। और एक इसका ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट मान लो। सी पार्ट अगर इसे न्यूमेरिकल का मैं दूं, फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से जो 45 सेंटीमीटर दूरी पे यहां कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया जाए सी, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो वी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए सी, ए और सी के बीच में, तो वी ए बी बाई एल इंटू डिस्टेंस एक्स मान लो। तो वी ए सी कितना आ जाएगा, वी ए बी के बीच का पूरा कितना था, 20 बाई एल कितना था, एल कितना था, 2।
इनटू कितना हो गया डिस्टेंस 0.45। मीटर में कर रहा हूं तो मीटर में करो, सेंटीमीटर होता तो ये मीटर है इसलिए वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/2 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। मतलब ये जो यहां से 45 सेंटीमीटर दूरी के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए, ये डिफरेंस है, ये VA माइनस VC है 4.5 वोल्ट। समझे? यहां का जैसे कोई पॉइंट है C, यहां का 20 था, यहां का 0 था, तो यहां का कितना पोटेंशियल होगा, डिफरेंस 4.5 है। अगर ये देख लिया जाए तो 15.5 आ जाएगा बेसिकली। कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.1 करते हुए कितने का ड्रॉप हो गया, 4.5 का ड्रॉप हो गया। मतलब इन दोनों किनारों का जो पोटेंशियल में अंतर होगा वो 4.5 वोल्ट का होगा। अगर 45 सेंटीमीटर दूरी पे, जैसे 50 सेंटीमीटर हो जाता तो 5 वोल्ट का हो जाता, 100 सेंटीमीटर हो जाता तो 10 वोल्ट का हो जाता। 100 सेंटीमीटर पे आधा चला गया ना भाई, यहां से 100 सेंटीमीटर दूर चले जाते, टोटल 200 सेंटीमीटर है, 200 में 20 वोल्ट का डिफरेंस है, 100 में कितने का हो जाता, 10 का हो जाता, 45 में कितने का ड्रॉप हो गया, 4.5 का हो गया। मतलब वहां का अगर C का पोटेंशियल देखा जाए, VA अगर 20 है, मतलब VC अगर देखा जाए है कितना, तो कितना लिखते हैं 20 माइनस 4.5 यानी 15.5 वोल्ट का पोटेंशियल है वहां का। अगर ये 0 है ना, ये 20 है, ये कितना हो जाता है 24 से कम हो जाता है, इस टाइप से निकलता। तो ये समझ में आ गया कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये जो कोई भी लेंथ लोगे आप x, इस लेंथ के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा इस सर्किट का किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपका। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को सीधा सीधा लंबाई से गुणा कर लोगे, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को लंबाई से गुणा कर लोगे तो सीधा ही क्या देगा, वो आपको उन दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों मैंने आपको इसका प्रिंसिपल समझाया, अब मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूं कि ये काम कैसे करेगा, इसको यूज कैसे करना है। तो वर्किंग में ये समझो, वो जो कैलकुलेशन थी वो तो हो गई, ये वायर है आपका, ये बी पॉइंट है, ये ए है, यहां का पोटेंशियल वी है, यहां का 0 है। इसके अंदर से कोई करंट फ्लो हो रहा था कितना, आई। ये तो कौन सा था, प्राइमरी सर्किट, यही पोटेंशियोमीटर है, इसी को क्या बोलते हैं। अब देखो इसको एक इससे जोड़ेंगे, किससे, सेकेंडरी सर्किट से जोड़ेंगे। जैसे यहां पे कुछ भी मान लो, एक बैटरी टाइप सोच लो, ये एक सेकेंडरी सर्किट है, इसको ऐसे जोड़ दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये जो की है आपकी, ये क्या है जो की, इसको स्लाइड कर सकते हैं। यहां बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने बोल दिया P और इसका नाम बोल दिया Q, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है E1 कोई, है ना। अब इसका वर्किंग क्या है ये देखना, आप इस लेंथ को स्लाइड करते जाओ, AC लेंथ को क्या करते जाओ, स्लाइड करते जाओ। कब तक करते जाओ, लिखो देखो, ऑन चेंजिंग डिस्टेंस AC, किसको चेंज कर रहा हूं मैं, AC दूरी को चेंज करूंगा जॉकी को स्लाइड करते हुए। तो अब देखो दो चीज है यहां पे, एक VAC का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक PQ का है। इसको ऐसे समझना, यहां जो AC वाली जो डिस्टेंस है ना, ये अपने आप में एक बैटरी की तरह काम कर रही है, ये A पॉइंट है और ये C है। यहां का डिफरेंस कितने का है, VAC है। और इसमें मैंने एक सर्किट और लगा दिया, यहां का कोई पोटेंशियल, ऐसे बता रहा हूं रेंडम है ना,
अपने को नहीं पता यहाँ सर्किट क्या है, ये जो भी जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर है और ये ऐसे सी पॉइंट पे जोगी थी, और ये मान लो ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये P है और ये Q है। ये एक अपने आप में अलग सर्किट हो गया। अब इसके अंदर देखो भाई, ये VAC वाला जो डिफरेंस है वो तो बैटरी की तरह काम करेगा भाई, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है इन किनारों में, इन किनारों में कोई दूसरा डिफरेंस है, इस वाले सर्किट का नाम होगा सेकेंडरी सर्किट। कौन सा सर्किट है ये? सेकेंडरी सर्किट। बच्चों देखो लास्ट टॉपिक है तो ये पसीना तो निकलवाएगा, 4 बार पढ़ना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 बार पढ़ करके इसको क्लियर करना बहुत अच्छा है, स्कोरिंग है, एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए इसको सीखने में, पर 2 घंटे बाद एकदम सुकून मिलेगा कि हाँ यार कुछ समझ में आया, कुछ चीज थी, कुछ डिवाइस बनाई थी जो काम आ रही है और न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितने क्वेश्चंस में पोटेंशियोमीटर नाम यूज हो रहा है ना, तो आप इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ले। ये ए पॉइंट था, ये सी था, उसी सर्किट का उठाया है मैंने, ये ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट का हिस्सा है, नीचे वाला किसका? सेकेंडरी। सेकेंडरी सर्किट का तो अपने को ईएमएफ करंट या कुछ चीज मेजर करनी है। सेकेंडरी सर्किट क्या है? जिसका कुछ निकालना है। प्राइमरी सर्किट क्या है? पोटेंशियोमीटर वाला, जिसकी हेल्प से निकालेंगे, ठीक है, वो अपना सर्किट है, पोटेंशियोमीटर ये इसका कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बात देखना, VAC जो है ना, ये बैटरी जो काम कर रही है, ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है, ये चाहेगा इधर करंट फ्लो हो, भाई ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है, तो इसके अंदर तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, तो अब ये बैटरी की तरह तो ये इस तरफ भी तो करंट भेजना चाहेगा, और ये जो बैटरी है ये उधर भेजना चाहेगी। भाई इस सर्किट के अंदर या ये सिंपल सोच लो ना भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। इफ VPQ इज इक्वल टू VAC, देन नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। भाई ये तो समझ ही आ रही है बात, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला बराबर अगर हो गया तो इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। देखो यहां पे ये समझ लो ना सिंपल सी, ये जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है और लो ये वाली भी 5 वोल्ट की बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मान ली बात, ये जैसे 0 है और ये कितना है 5, और ये भी 5 होगा और ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो वापस यहाँ कितना हो गया 0, ये 0 हो गया, तो क्या इसमें कोई गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। भाई इस टाइप की सिचुएशन होगी ना, देन नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड सर्किट इज बैलेंस्ड और नल डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन। दूसरी बात देखो, इफ VPQ इज ग्रेटर देन VAC, अगर PQ ये वाला, ये जैसे P पॉइंट है, ये Q है और ये A है और ये C है, अगर VPQ ये वाला ज्यादा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसा करंट फ्लो करेगा ना, इस टाइप का। भाई ये ज्यादा होगी ना बैटरी, तो ऐसे सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो करंट फ्लो फ्रॉम C to Q, और इफ VPQ इज लेस देन VAC, करंट फ्लो फ्रॉम Q to C। समझ में आई क्या बात है? तो बच्चों एक बात समझ में आ रही है कि मेरे पास एक ये जॉकी थी और ये मेरे पास में कुछ वायर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। मैं इसको स्लाइड करूंगा तो जैसे अभी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, ये 0 पे था, ये 20 पे था ना, तो टोटल डिफरेंस 20 का था, 20 से मैं स्टार्ट होऊंगा तो आगे आगे जाऊंगा, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे यहां से शुरू हुआ भाई, उसमें 200 सेंटीमीटर में 20 वोल्ट का डिफरेंस था, तो मैं जैसे जैसे दूरी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो मान लो ये 5 वोल्ट है, ये कितना है? 5 वोल्ट। तो मैं यहां से चला, आगे बढ़ूंगा, जैसे 45 पे आया था अभी, तो 4.5 का डिफरेंस आ चुका था कि नहीं? थोड़ा और 50 पे आया तो 5 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। अब 5 पे आते ये दोनों बराबर हो गए, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा? नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, या उसमें से गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो करेगा? 0। ये कंडीशन आ जाएगी। उससे पहले कौन सी कंडीशन थी? VPQ बड़ा होगा ना। अगर मैं इस किनारे से स्लाइड करना स्टार्ट करूंगा और इधर जाऊंगा तो एकदम A के पास ही रहूंगा, तो वो दूरी छोटी सी है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा, तो ये वाला पोटेंशियल कम होगा और ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो PQ वाला ज्यादा हो जाएगा, A और C के बीच का कम होगा,
तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, इस टाइप से करंट फ्लो करता रहेगा, इस टाइप से करंट फ्लो करेगा तो अपने को ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो डिफ्लेक्शन होकर के करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं उससे आगे चला जाता नल पॉइंट से, तो कौन सा आगे ज्यादा हो जाएगा, ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो किधर करंट फ्लो होने लग जाएगा, इस बार Q से C की तरफ होने लग जाएगा। और गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था आपको, दो डायरेक्शन होती है इसमें, नल पॉइंट होता है, नल के एक इधर होती है और एक इधर होती है, तो बीच में ये डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मेथड करने का एक्सपेरिमेंट भी है ये 12th में। आप ऐसे एक बोर्ड के ऊपर वो रखना, वायर पे ऐसे ऐसे जो कि टच कर करके देखना, एक जगह टच करी तो वायर इधर दिखा रहा है, दूसरी जगह टच करी तो उधर दिखा रहा है, और बीच में एकदम से क्या आ रहा होगा, नल पॉइंट आ रहा होगा। नल पॉइंट वाली जगह की क्या खास बात होगी कि ये दोनों पोटेंशियल क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो ए और सी का पोटेंशियल पता है तो अपन किसका निकाल सकते हैं, पी एंड क्यू का। भाई ए सी का तो सर्किट का पता ही है ना, ऊपर वाले का। अब इसमें देखो फायदा क्या था, तो मैंने फायदा क्या बताया था, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम मेन सर्किट, सेकेंडरी सर्किट या जिसका निकालना उससे, तो कोई करंट कहां फ्लो हुआ भाई, क्यू से सी की तरफ नहीं करंट फ्लो हुआ, तो क्या ए से पी होगा, नहीं होगा भाई। बैलेंस्ड कंडीशन में या लिख दो इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन नो करंट फ्लो फ्रॉम, नो करंट फ्लो फ्रॉम ए टू पी एंड क्यू टू सी। ए से पी और क्यू से सी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इसने बाहर वाले सर्किट से कोई करंट नहीं लिया, नहीं लिया तो बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वही होगा कि नहीं होगा, वही वैल्यू बताएगा ना, तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो बताओ ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा सही है कि वोल्टमीटर एमीटर ज्यादा ठीक थे, अब यही ज्यादा सही है क्योंकि इसने मेन सर्किट से कोई करंट नहीं लिया है। तो इसकी वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, ये किस प्रिंसिपल, मैं बच्चों एक बार रिपीट कर देता हूं, छोटी छोटी बातें दोबारा सुन लो। वोल्टमीटर एमीटर की समस्या क्या थी कि वो सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर देते थे जिससे जो एक्चुअल वैल्यू थी वो अपने को प्राप्त नहीं होती थी। क्योंकि आइडियल एमीटर बनाना चाहते हो तो जीरो रेजिस्टेंस चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि कभी संभव नहीं है। फिर उनसे अपन ने पोटेंशियोमीटर पे पहुंचे, तो पोटेंशियोमीटर ये करके दे रहा था, मैंने बोला था कि ये बाहर के सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, तो ये देख लो इसने ना तो ये यहाँ पी और क्यू वाले पॉइंट थे गैल्वेनोमीटर में से, जब नल करंट था तब की बात हो रही है, तब पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इसका प्रिंसिपल क्या था कि लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस जो था एनी सेगमेंट ऑफ वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस सर्किट की कैलकुलेशंस पहले कर ली जाती है। ये ई पता है, स्मॉल आर पता है, रेजिस्टेंस का, रियोस्टेट का पता है, ये पता है अपने को, ये सारी चीजें पता है, ये वाली बातें पता है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और लेंथ पता है तो वी ए बी बाई एल जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। भाई अब ये सर्किट टच किया तो इस सर्किट में जरूर कुछ ना कुछ चेंज आया, बट जहां मैं नल पॉइंट देखूंगा तब इस सर्किट से कोई करंट इधर नहीं आएगा। ए से बी पी में कोई करंट आएगा, नहीं आएगा। क्यू से सी में नहीं गया, भाई यहां से करंट गया नहीं तो यहां से आया भी नहीं होगा इस क्लोज लूप में। अगर ये नहीं गया तो इसको हटा दोगे तो ये दोनों ऊपर का सर्किट सेपरेट ही तो हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बात समझ में आ गई। और ये लेंथ वाली आ गई, वी ए सी बाई एक्स किसके बराबर होगा, वी ए बी बाई एल। ये याद रखना, वी ए सी बाई एक्स किसके बराबर होगा, वी ए बी बाई एल। वी ए बी कैसे निकलेगा, उस सर्किट को सॉल्व करके निकाल देना। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, या वी ए सी हमेशा के इंटू एक्स होगा, और के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और मैं बताता हूं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। कि पोटेंशियोमीटर कौन सा से ज्यादा सेंसिटिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, सेंसिटिविटी क्या होती है भाई, कौन सी चीज ज्यादा सेंसिटिव है। यानी कि आपको मापना तो है पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कौन बता रहा है, लंबाई के साथ चेंज हो रहा है। तो सेंसिटिविटी जो होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन
पर यूनिट लेंथ। ये एक चीज थी, इसको बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक बात बताओ, जैसे एक तो ये लंबाई है कोई, मान लो ये 10 या 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने हुए 100 सेंटीमीटर हुए। ये मान लो 0 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, और एक यहां पे मैं और कंपेयर कर रहा हूं, ये भी 100 सेंटीमीटर है, यहां पे 0 वोल्ट है और यहां पे 100 वोल्ट है। ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर चेंज करता, इसका ये के कितना आता, K1 जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता वो आता 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये कितना आता 100/100 यानी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहां पे K2 बोल दो इसको, K1 आता 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये आता अपना 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्टेज में चेंज आ रहा है, इसका 1 सेंटीमीटर में 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर चेंज आ रहा है। तो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव हुआ, ये वाला हुआ ना, मोर सेंसिटिव। ये वाला सेंसिटिविटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। सेंसिटिविटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/k। मतलब जिसका k ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। भाई ये तो 100 सेंटीमीटर में 100 वोल्ट बता रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर चेंज होते ही अचानक कितने का चेंज आ गया, 1 वोल्ट का चेंज आ गया। और ये अपने को 1 सेंटीमीटर में कितना चेंज करके दे रहा, 0.01। भाई ये तो मैं कह रहा हूं अगर 0.06 से 0.07 वोल्ट का भी चेंज होगा ना, ये भी बता देगा। बट ये तो डायरेक्टली क्या बताएगा, ये 5 वोल्ट से सीधी 6 वोल्ट वैल्यू देगा, 6 से सीधी 7 वोल्ट वैल्यू देगा। ये तो अपने को उस वोल्ट में 100वां हिस्सा भी बता रहा है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या हुई, मतलब सेंसिटिव कौन ज्यादा होगा, यूनिट लंबाई में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यूनिट लंबाई में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई में, इसमें तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा चेंज होगा, इसमें 0.01 वोल्ट चेंज होगा 1 सेंटीमीटर में। तो जो कम मापेगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, नोट करो, इधर लिख देता हूं। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस that can be measured, minimum potential difference that can be measured by पोटेंशियोमीटर। मतलब मिनिमम पोटेंशियल, और ये क्या है, इट इज इनवर्सली proportional to potential gradient। किसके प्रोपोर्शनल है, सेंसिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। k बराबर क्या था, एप्सिलॉन रो अपॉन r प्लस स्मॉल r प्लस r h इंटू a, ये था ना k। तो k की वैल्यू कम और ज्यादा किससे कर सकते हैं भाई, अपन ने पोटेंशियोमीटर बना लिया तो बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट हो गया, उसका R कांस्टेंट हो गया, एक तार बांध लिया उसका रेजिस्टेंस R हो गया। भाई अब सेंसिटिविटी अगर कम ज्यादा करनी है तो अपने हाथ में कौन है जिसको चेंज कर सकते हो, रियोस्टेट, जिसके मूव करके अपन ने सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी कैन बी चेंज्ड बाई, सेंसिटिविटी कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग रियोस्टेट रेजिस्टेंस। बाकी सब तो फिक्स हो गए ना, तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करके अपने कर सकते हैं चेंज। अब देखो आर एच जैसे जैसे बढ़ाओगे के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, के डिक्रीज करेगी तो एस इंक्रीज करेगा। समझ गई बात। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का क्या तरीका है, रियोस्टेट का वो बढ़ा दो आप, रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो के कम होगा, के कम होगा तो अपने आप ही क्या बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो के की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो ये।
नेक्स्ट बच्चों अपने यूज देखते हैं इसके ना, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला है, कई सारे एप्लीकेशन इसके, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरीज। अपने इससे क्या कर सकते हैं, दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये देखो, मैं हमेशा यही सर्किट बनाऊंगा, इसका मीनिंग समझ जाना। ये रहा, ये वायर है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका पी पॉइंट है। एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये की 1 है और ये की 2 है। इसका ईएमएफ E1 मान लो, इसका ईएमएफ E2 मान लो। मान लो आपने इसको यहां से एक नंबर से जोड़ा, इफ की 1 इज क्लोज्ड। अगर की 1 क्लोज्ड है तो मान लो इफ की 1 इज क्लोज्ड, इफ बैलेंस या नल पॉइंट इज फाउंड एट L1। नल पॉइंट अपने को यहां से कितनी दूरी पे मिला होगा, L1 पे, समझ गए। और उस टाइम पे जैसे ये C पॉइंट है तो VAC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब नल पॉइंट होगा। और ये नल पॉइंट E1 जो है वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, K टाइम्स इंटू L1, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली VE2 जो हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L2। भाई जब एक नंबर से हटा के देखो, एक नंबर के साथ जोड़ा, फिर मैं इसको मूव किया, जहां पे इसमें से गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हुआ, तो उस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो E1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। E1 जो है वो AC के बराबर होगा। तो E1 जो था वो AC, भाई ये P एंड Q के बीच का डिफरेंस है, ये Q मान लो, P Q के बीच का डिफरेंस कितना है, E1 जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, तो नहीं करंट फ्लो होगा। तो E1 और AC कितना है, K टाइम्स ऑफ L1, ये पढ़ चुके। और ये कितना है E1, तो E1 किसके बराबर आ गया, KL1, और E2 कितना आ गया, KL2। तो E1 अपॉन E2 जो रेशियो आया वो क्या होगा, L1 अपॉन L2। तो डायरेक्टली अपने को पता चल गया कि बैटरीज का EMF किस रेशियो में है। तो अपने पोटेंशियोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, कोई भी दो बैटरी का EMF कंपेयर कर सकते हैं। तो टू कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरीज, कंपेयर हो गया ना, क्या रेशियो। अगर इनमें से एक बैटरी का ईएमएफ पता है तो दूसरी का निकाल भी सकते हैं। दोनों में से एक की वैल्यू पता होती तो दूसरे का ईएमएफ कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरे वाला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अपने इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी बैटरी का। जैसे देखो कैसे, तो इसमें भी ऐसा ही तरीका है। ये ईएमएफ बैटरी, रियोस्टेट, ये वायर है, ठीक है, ये यूज कर लिया, ये लेंथ है। इसके एक्सटर्नल जो सर्किट है वो ये लगाया, ठीक है, और यहां पे एक स्विच लगा दिया, ये है की 1, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये स्मॉल r है, ये बैटरी का ईएमएफ E है, ये पॉइंट A है और ये C है। तो पहले इसमें कैसे करेंगे, देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, ये मेथड भी याद रखने की, कोई सी चीज कैसे निकाली जा सकती है, यही आपके उसमें 12th के एक्सपेरिमेंट्स में। तो लिखो इफ की 1 इज ओपन, अगर की ओपन है तो यही तो सर्किट बना, तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है तो यहां से कुछ भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो बताओ ये पॉइंट अगर P है और ये Q है, तो VPQ जो होता दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो E हो जाता, और VAC होता वो हो जाता K टाइम्स ऑफ L1। मतलब ये कितनी डिस्टेंस पे, इफ बैलेंस नल पॉइंट इज एट L1, नल पॉइंट इज एट
L1, नल पॉइंट L1 पे मिला है तो VAC किसके बराबर हो गया L1 के, और इसमें E किसके बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L1, जो ये EMF है ना यहाँ का डिफरेंस वो उसके बराबर हो जाएगा, VPQAC के बराबर हो जाएगा बैलेंस पॉइंट पे। अब दूसरा है इफ की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड, अगर की क्लोज कर दी जाए तो ये ऐसा सर्किट बनेगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। इस बार ये बैलेंस पॉइंट कितनी दूरी पे मिला, L2 पे। अब देखना इसमें ध्यान से, ये E है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। इस बार ये सर्किट क्लोज कर दिया तो हो सकता है इसके अंदर अंदर तो कोई करंट फ्लो हो ही सकता है इस वाले लूप में। यहां A से P में कोई करंट नहीं आया, यहां से करंट जीरो है, जीरो करंट, यहां से कोई करंट नहीं है, इसमें तो हो ही सकता है फ्लो। तो इस वाले में फ्लो हुआ तो मैं एक तो देखता हूं VAC जो है वो आपका हो गया K टाइम्स ऑफ L2 इस बार बैलेंस पॉइंट, और ये किसके बराबर होगा, अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो गया तो VPQ जो आएगा वो एक तो हो जाएगा I इंटू R, अगर इसमें करंट कितना फ्लो हुआ IR, तो बताओ यहां और यहां में डिफरेंस IR हो जाएगा। और इस जगह का देखोगे तो इस जगह का VP माइनस VQ देखते तो और कितना आ जाता, ये कितना हो जाता, E माइनस स्मॉल IR भी हो जाता। भाई यहां से देखते ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता ना, यहां से देखो ये रास्ते करंट फ्लो हो सकता है, तो यहां से कितना हो गया माइनस IR और ये कितना हो गया प्लस E, तो VP माइनस VQ कितना हो गया, तो और ये कितनी डिस्टेंस पे आया दूसरे वाला जो है बाद का, ये पहले आया था, ये पहले आया था KL1, अब जो दूसरी बार जो AC का पोटेंशियल डिफरेंस था वो K टाइम्स ऑफ L2 हो गया, और ये I इंटू R रहा होगा, और ये किनारों में कितना होगा E माइनस IR। ये तीनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए ना, या इसको VPQ के एक और इक्वेशन लिख सकते हो E माइनस IR, तीनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं देखना, एक तो ये बराबर होनी चाहिए ना, बराबर होनी चाहिए, तो यहां से एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी I इंटू R इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2, और एक I की चाहो तो वैल्यू पुट कर दो या कैसे भी सॉल्व कर दो। अपने को निकालना क्या है फाइनली, स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r निकालना है। तो VPQ की जगह ऐसी ये E माइनस IR, ये भी कितना है K टाइम्स ऑफ L2 है। L1 और L2 पता है, यहां से एक काम करो उससे डिवाइड कर लो चाहे तो, E अपॉन E माइनस IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, R की वैल्यू निकालनी है, और तो R की वैल्यू निकालनी है तो E टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू E टाइम्स ऑफ L1 माइनस IR L1, और इससे R बराबर क्या आ जाएगा E टाइम्स ऑफ L1 माइनस L2 अपॉन I इंटू L1, और अगर I नहीं पता है तो I की जगह क्या रख सकते हो, बराबर, दोनों बराबर है, तो E माइनस IR इक्वल टू IR, I बराबर आ जाएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ पुट कर दो, पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू डाल दो तो स्मॉल r इक्वल टू E टाइम्स ऑफ L1 माइनस, या E बाई आई की वैल्यू पुट कर दो सीधा स्मॉल r में, L1 माइनस L2 बाई L1, E बाई आई कितना हो जाएगा E अपॉन आई, स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल L1 L2 और कैपिटल R बताए तो आपकी स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट थे, आप पढ़ना, इसमें से कोई डाउट आए आप जल्दी से देख करके मेरे को भेज देना, कोई होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज इंडिविजुअली आप मेरे से पूछ लेना। 2 एप्लीकेशन बताए, 3-4 एप्लीकेशन और है इसके छोटे छोटे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको 2 बार देखना, पूरा अच्छे से पढ़ना, एक कोई बुक में से भी पढ़ना, चाहे अच्छी भी या जो मर्जी जो इच्छा हो आपकी, उस बुक के अंदर से इसके एक बार थ्योरी पढ़ना, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर मैसेज करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस भी ट्राई करना। ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू। देखो ये एक वुडन फ्रेम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और ऐसे 1 मीटर के मैं जैसे पॉइंट्स के बीच में काफ़ी सारे वायर्स जोड़ दे रहा हूँ। तो ये टोटल 10 वायर्स में से जोड़ रहा हूँ, मेटेलिक वायर है, ये कंटिन्यू जोड़ दिए गए हैं, 1 2 3 10 है, तो टोटल लेंथ हो गई आपकी 10 मीटर। तो हर एक की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो अब इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है वो बताते हैं। देखो एक बैटरी है और एक की है, इनके थ्रू एक
इसी जो वायर था ए से बी के बीच का, इसको जोड़ दिया गया है, जो 10 मीटर लेंथ का था, एक की और बैटरी के थ्रू। ठीक है, अब इसमें करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, आई, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। अब मैं सेकेंडरी सर्किट क्रिएट कर रहा हूँ। ये सेकेंडरी सर्किट ए से जोड़ते हुए मैंने, ए हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पॉजिटिव जोड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर होते हुए एक रेजिस्टेंस के थ्रू जॉकी से स्लाइड करने के लिए ए बी वायर से जोड़ दिया। ये सेकेंडरी सर्किट है कंप्लीट। ठीक है, ए हाई पोटेंशियल है, जे जॉकी वाला पॉइंट है जहाँ पे नल पॉइंट दिखेगा, ये एक ईएमएफ है जो सेल लगाया है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका नल पॉइंट दिख रहा है आपको। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन इसका है। जिस बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर जे जो ये लेंथ इंडिकेट हो रही है, ये बैलेंसिंग लेंथ है। अगर इसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो ए जे का वो क्या हो जाएगा, आई रो एल अपॉन ए। रो अपॉन एल, ए को मैं आर लिख रहा हूँ ना, तो आई आर एल हो गया। आर क्या है, रो अपॉन ए। ये पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है ए जे डिस्टेंस का। आई आर एल या आई रो एल अपॉन ए। और जो ईएमएफ है उसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये ईएमएफ जो है ई वो आई आर एल के बराबर होगा, और आई एंड आर दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, लेंथ के प्रोपोर्शनल आ गया। तो मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा।